नमस्कार दोस्तों, मैं सितेश चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो वो लोग ये चाहते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन आंसर होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब जो है कि साइड पे बहुत से ज़्यादा जो बेसिक जो है कि नॉलेज होता है सिविल इंजीनियर के बारे में, जो बेसिक नॉलेज होता है वो एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए। क्योंकि साइड पे जाएगा तो उसको बहुत, अगर उसको बेसिक नॉलेज आएगा तो समझ लीजिए वो एक मतलब नॉर्मल जो है कि काम कर सकता है। अगर उसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, बेसिक भी नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं कर सकता है, बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर उसको बेसिक नॉलेज पता है तो वो धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट अपना कर सकता है और सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का हाइट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का जैसे फ्लोर से लेके और टॉप तक जो है कि 3.15 मीटर होती है। दोस्तों, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम 0.0347 क्यूबिक और 1.25 क्यूबिक फीट जो है कि होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। 1 बैग सीमेंट का जो है कि वेट कितना होता है, तो 1 बैग सीमेंट का जो है कि आंसर है, 1 बैग सीमेंट का वेट जो होता है 50 kg 50 kg होता है। ठीक दोस्तों, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग जो होता है कितना मिनट होता है, तो जो है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग जो होता है 30 मिनट तक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है कि कितना फाइनल सेटिंग होता है, तो 10 आवर्स 10 आवर्स होता है। ठीक है, 10 घंटा यानी 10 आवर्स अब होता है। ठीक है दोस्तों, जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर सर्कुलर कॉलम। ठीक है, सर्कुलर कॉलम में जो है कि कितना जो है कि बार होता है। ठीक है, कितना सरिया होता है, तो उसमें 6 सरिया होता है सर्कुलर कॉलम में। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर राइट एंगल कॉलम। जो है कि राइट एंगल कॉलम में कितना बार होता है, तो राइट एंगल कॉलम में दोस्तों 4 बार होता है। ठीक दोस्तों, 4 बार होता है राइट एंगल कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है, तो कंक्रीट क्यूब का साइज जो होता है 150 बाई 150 बाई 150 mm होता है। यानी उसको आप 15 सेंटी बाई 15 सेंटी बाई 15 सेंटी बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वैलिडिटी कितना होता है, मतलब कितने महीने तक उस सीमेंट को यूज कर सकते हैं, तो आंसर है जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है 3 मंथ तक उसको सीमेंट को यूज कर सकते, मतलब इट इज द 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का जो है क्यूरिंग का समय कितना दिन तक होता है, तो इन नॉर्मल वेदर इट इज द 7 डे। 7 डे तक क्यूरिंग हो। कभी ड्राई होता है, ड्राई वेदर होता है, ड्राई या हॉट वेदर होता है तो 10 डे तक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लेब एंड बीम का। यानी बीम और कॉलम स्लेब का कवर, जो कवर होता है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कवर ब्लॉक को आपको तो पता होगा कवर ब्लॉक क्या होता है, तो कवर मतलब बीम और फुटिंग और स्लेब के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कवर शुड बी, फुटिंग के लिए जो होता है 50 mm होता है, और कॉलम के लिए 40 mm होता है, और स्लेब के लिए 20 mm होता है, और बीम के लिए 25 mm होता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत से ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, तो जो है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड बी 125 mm होना चाहिए, मतलब 125 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है कि 125 होना चाहिए,
और 125 से ज़्यादा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम डायामीटर फॉर डोवेल बार। डोवेल बार का जो है कि मिनिमम कितना डायामीटर का होता है, तो मिनिमम 12 mm का डायामीटर का जो है कि डोवेल बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो वहाँ जो है कि M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो है कि कॉलम के लिए कितना लैप लेंथ होना चाहिए, तो 45D, यानी 45 और D जो है आपका बार है, जो जितना का mm का बार रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। और बीम के लिए 60D होता है, ठीक है दोस्तों। और स्लैब के लिए जो है कि 60D, इसका भी 60D होता है, यानी 60 इंटू जो आपका डाया है बार का वो मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो TMT, व्हाट इज़ द TMT। TMT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यानी TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द TMX। TMX क्या है, थर्मैक्स पावर बार, थर्मैक्स पावर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो है कि बिल्डिंग का हाइट में जो बिल्डिंग का जो है तो राइजर का हाइट और जो है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो जो इसका आंसर है 150 mm टू 200 mm तक होना चाहिए। जो है कि मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होता तो कितना होना चाहिए, 200 mm होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए।